प्रणाम। नव पद जी का चौथा पद है नमो उवज्झायाणम, जिनके सानिध्य में रहकर हम अध्ययन कर सके या तो जिनके समीप में रहने से हमें श्रुत ज्ञान की प्राप्ति हो, उसे कहते हैं उपाध्याय भगवान। उपाध्याय पद की आराधना हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, यदि आपके पास ज्ञान है, आपने शास्त्र का अध्ययन किया हुआ है, तो आप दूसरों को पढ़ाओ, क्योंकि अभय दान से भी श्रेष्ठ दान ज्ञान दान को माना गया है। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि श्रुत के जितने अक्षर आप दूसरों को पढ़ाते हो, उतने 1000 साल का देवलोक का आयुष्य का बंध आप करते हो। और ज्ञान दान करने का सबसे बड़ा लाभ कि भविष्य में, भवांतर में आपको जिन वचन, जिन वाणी की प्राप्ति होती है। पॉइंट नंबर 2, अगर आप स्वयं ज्ञानी नहीं हो, आप शास्त्र का अध्ययन आपने किया नहीं है, तो जिसको करना है आप उसको मदद करो। उपाश्रय में जाकर साधु भगवंतों को गोचर के लिए हमने बहुत बार विनंती की, लेकिन क्या कभी हमने साधु और साध्वी जी भगवंत को ये पूछा है, साहेब जी आपको कोई पुस्तक की ज़रूरत है, आपको कोई पंडित जी की ज़रूरत है, सब पगार वगार हम सब संभालेंगे, आप खाली आज्ञा करो। नहीं, पूज्य यशो विजय जी महाराजा काशी गए, वहाँ पर जाकर न्याय विशारद बने, सैकड़ों ग्रंथों की रचना की। इसके पीछे का कारण एक ही थे, और वो थे धनजी सुरा नाम के श्रावक। धनजी सुरा नाम के श्रावक गुरुदेव श्री नए विजय जी महाराज साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आपके जो शिष्य है जस विजय जी, उनको आप काशी भेजो, वहाँ पर जाकर उनको पढ़ाई करवाने का कहो, जितना भी खर्चा होगा पढ़ाने का वो सब मैं दूंगा। उसके बाद तो आप जानते ही हो, वो वहाँ पर गए, उन्होंने अध्ययन किया और वापस आकर सैकड़ों ग्रंथों की रचना की। कितने स्तवन, कितने सज्जाए उन्होंने रचे, और आज उनके पुस्तकों का स्थान हमारे जिनशासन में सर्वोच्च माना जाता है। तो इनके पीछे था ये श्रावक की श्रुत भक्ति और वो श्रावक की उपाध्याय भगवान के प्रति भक्ति। चलिए, ये 2 पॉइंट पर विचार करके हम उपाध्याय भगवंतों की और श्रुत की भक्ति करते हैं और आज उपाध्याय पद की आराधना करते हैं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम।